फटाफट नोनी को मैंने पहले नोनी का काम करा, उसको नहला धुला के रेडी किया। ये वाले मिनी सोया चंक्स, ये एक पैकेट खत्म हो गया। हैंड वॉश, वो कहता है मैं खुद ही हैंड वॉश करूँगा। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक नए दिन नए ब्लॉग के साथ। तो दिन की शुरुआत कर रही हूँ मैं सैटरडे से। सुबह के 7:30 बज रहे हैं, अभी 7:30 पौने 8। तो जस्ट अभी नोनी को नहला के लेके आई हूँ मैं। आज उसका स्कूल है, फ्राइडे को उसकी छुट्टी थी, तो छुट्टी के बाद अगले दिन आज मैं उसको तैयार कर रही हूँ स्कूल के लिए। तो आज मैं उसे शॉर्ट पहना रही थी, लेकिन वो शॉर्ट में कंफर्टेबल नहीं था, तो फिर मैंने उसे चेंज करा के पैंट ही बना दिया था। तो यहाँ पे उसको जल्दी से नहला के गुड मॉर्निंग। सुबह के 8:30 बज गए हैं। नोनी को जस्ट अभी स्कूल ड्रॉप करके आई। रात को इतना आंधी तूफान आया है, बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है बाहर पे, तो थोड़ा सा झाड़ू लगाया, फिर तो टाइम नहीं हो पाया। तो फटाफट नोनी को मैंने पहले नोनी का काम करा, उसको नहला धुला के रेडी किया। तो वो शॉर्ट में कंफर्टेबल नहीं हो रहा था, फिर मैंने उसे पैंट पहना के भेज दिया स्कूल। अब जो है मेरे नाश्ते की प्लेट मैंने लगा दी है, पहले मैं नाश्ता करती हूँ। आज मैंने चाय नहीं बनाई है, मैं दही के साथ खाऊंगी, आलू और पराठा रोटी। हस्बैंड आएंगे शाम को, उसके बाद मुझे ढेर सारे काम करने हैं, क्लीनिंग वगैरह कुछ नहीं हो पाई है। तो चलिए दिन शुरू करते हैं और फटाफट से मैं पहले नाश्ता करती हूँ। तो ब्रेकफास्ट कर लिया था मैंने, और ब्रेकफास्ट करने के बाद सबसे पहले जो भी बर्तन एक्स्ट्रा रहते हैं ना कुक टॉप के ऊपर, और सब्ज़ी थोड़ी सी बच गई थी आलू की, तो फिर वो मैं बोल में खाली कर लूँगी। मैं कढ़ाई में कभी भी ना इस तरह से रखती नहीं हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता कढ़ाई में खाना रखना, तो इसलिए मैं ट्रांसफ़र करके सारे बर्तन धो देती हूँ। तो यहाँ पे धोने वाले बर्तन मैंने हटा दिए हैं, लेकिन उससे पहले कुक टॉप साफ़ कर लूँगी एक गीले कपड़े से अच्छे से। तो यहाँ पे जो है सारा सामान हटा के जब कुक टॉप खाली हो जाए उसके बाद ही साफ़ करने में सही रहता है। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं पूरे कुक टॉप में अच्छे से गीला कपड़ा मार के अच्छे से सफाई कर लूँगी। धूल मिट्टी आजकल बहुत ज़्यादा आ रही है, तो अभी देखना रात को ना, आज रात को भी बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आया था, मैं अभी दिखाऊंगी आपको व्लॉग में आगे। तो आजकल डेली ऐसा हो रहा है, बहुत ज़्यादा आंधी आ रही है, तो विंडो भी इतना गंदा हो जाता है। तो विंडो के सामने वाली टाइल्स और सब मैं क्लीन करती हूँ अच्छे से। तो उसके बाद यहाँ पे ढेर सारे बर्तन थे, तो जल्दी से मैं यहाँ पे बर्तन भी क्लीन कर लूँगी। तो किचन का काम निपटा लिया था मैंने, और इसके बाद मैं आ गई हूँ बेडरूम में। तो सुबह सुबह तो ये सब चीज़ें क्लीन करने का टाइम ही नहीं हो पाता है, तो इसीलिए अब जो है मैं यहाँ पे बेड टाइडी अप करूँगी। और जब भी मैं बेड ठीक करती हूँ तो यहाँ पे सबसे पहले नोनी के टॉयज़ हटाने पड़ते हैं, और रात को हमेशा बहुत सारे टॉयज़ जो है साथ में लेके सोता है। कई बार चुपते भी हैं, रात को हम नींद में हटाते हैं, और कई बार जो है मैं सुबह ही हटाती हूँ फिर। तो सबसे पहले टॉयज़ हटाए, उसके बाद यहाँ पे बेड टाइडी अप किया। पतला वाला हल्का सा ब्लैंकेट अभी लेते हैं हम लोग किसी किसी टाइम पे ना, तो ओढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। और इस वाले रूम में झाड़ू नहीं लगा था, बाकी सब जगह तो लगा दिया था मैंने। तो यहाँ पे मैं अच्छे से झाड़ू भी लगा लूँगी, तो फिर उसके बाद पोछा लगा के तब जाके मेरे सारे काम होंगे कंप्लीट। गुड मॉर्निंग। 11:30 बज गए हैं सुबह के, और सारे काम तो मेरे पहले हो गए थे। फिर मैं मार्केट गई, सब्ज़ी लेके आई, दूध लेके आई। दूध मैंने बॉईल भी कर दिया है, और अब मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। नोनी ने कल रात को भी बोल दिया था मम्मा मुझे सोया पुलाव बना के दे देना। उसे सोयाबीन पुलाव बहुत अच्छा लगता है, और सोया बड़ी की सब्ज़ी भी अच्छी लगती है। तो छोटे वाले सोया चंक्स लेके आए थे ना एक बार हम, ये वाले मिनी सोया चंक्स, ये एक पैकेट ख़त्म हो गया है, दूसरा मैंने निकाला है। नहीं तो ये ऐसा होता है, सोयाबीन का पैकेट लेके आती हूँ मैं, और वो कई महीनों तक रखा रह जाता है। लेकिन अभी नोनी को पसंद आ रहा है, तो इसलिए मैं इसको फ्रिक्वेंटली बनाते रहती हूँ। तो दूसरा पैकेट निकाला है आज मैंने, एक ख़त्म हो गया था। तो चॉपिंग मैंने सारी कर ली है, अब मैं फटाफट से बनाती हूँ। बाहर धूप चली गई है, बारिश वाला ही मौसम हो रहा है। तो हस्बैंड कह रहे थे रामपुर में भी काफ़ी बारिश हुई है, वो रामपुर में है ना आज, तो वो शाम तक आ जाएंगे। तो चलिए मैं अब लंच बनाती हूँ। रायता भी बनाऊँगी, दही रखी हुई है जमाई हुई घर की, तो रायता बना लेंगे बूंदी का।
पे खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मैंने सारी चॉपिंग कर ली थी। सोयाबीन को 5 मिनट मैंने नमक वाले पानी में बॉईल करके अच्छे से स्क्वीज़ कर लिया है और इसके बाद मैं इसको शैलो फ्राई करूँगी। अच्छे से क्रिस्पी बनाने तक इसको फ्राई करो। ऐसे स्नैक्स भी बच्चों को दे सकते हैं, उन्होंने को एज ए स्नैक्स भी बहुत पसंद है ये। तो यहाँ पे जो है मैंने तड़के के लिए तेज़पत्ता डाला है, जीरा डाला है, एक हरी मिर्च डाली है। हरी मिर्च आजकल तेज़ नहीं आती है, मतलब बहुत ही हल्की रहती है, इसलिए मैं डाल देती हूँ। उसके साथ ही मैं यहाँ पे रायते की भी तैयारी कर रही थी। तो मैंने दही को फेंट लिया है अच्छे से, खूब सारा भुने हुए जीरे का पाउडर डाला है। ये मतलब टेस्ट मेकर होता है, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है रायते में। उसके बाद मैंने कश्मीरी मिर्च, काला नमक और प्लेन सॉल्ट और बूंदी हरा धनिया डाल के रायता तैयार कर लिया है। इसके बाद देख लेते हैं, यहाँ पे मसाला तैयार हो गया था। इसके बाद अब मैं इसको स्टोव पे सीटी लगाऊंगी। तो यहाँ पे जो है मैं चावल ऐड कर दूँगी। चावल को मैंने 10-15 मिनट अच्छे से भिगोया था सोने के बाद। तो फिर ना इस तरह से चावल बहुत खिले खिले बनते हैं। और चावल डालने के बाद भी 2-4 मिनट मैं इसको शैलो फ्राई कर लूँगी अच्छे से। उसके बाद मैंने सोयाबीन्स इसमें डाल दिए हैं और बस कुछ देर चला के फिर मैं पानी डाल दूँगी। और जो है एक ही सीटी लगाती हूँ मैं, एक सीटी लगा के काफ़ी अच्छे खिले खिले चावल बनते हैं। पानी कम डालती हूँ मैं। तो नोनी आ गया स्कूल से और स्कूल से आके मैंने इसको चेंज करा लिया। नोनी कर रहा है हैंड वॉश। वो कहता है मैं खुद ही हैंड वॉश करूँगा। ये है इसका टिफिन जो कि पूरा फिनिश करके आया है। वेरी गुड। इसमें दिया था वाटरमेलन। ये नोनी का टिफिन। हाँ, नोनी गया था पार्सल रिसीव करने। क्या लेके आए बेटा? लाओ, गेट खोल के बाहर से लेके आया नोनी। थैंक यू, थैंक यू मेरा बच्चा। खाना हो चुका है, अब हम निकालेंगे आइसक्रीम। तो कल जमाई थी मैंने और हमने अभी तक खाया भी नहीं है, टेस्ट भी नहीं किया है। तो चलिए खोलते हैं। यही वाला खाना है या बोल वाला? तो एक्स्ट्रा बच गया था, मैंने बोल में भी रखा था ना। हमारी वनीला फ्लेवर आइसक्रीम, इसमें डाले हैं मैंने ड्राई फ्रूट्स। वाओ, कितना ब्लॉग बनाते। लो टेस्ट करो, कैसा हुआ? सुपर। तो 2 बज गए हैं दोपहर के और जस्ट अभी मेरा काम कंप्लीट हुआ है। मैंने पोछा लगाया दोबारा से और यहाँ पे जो है सारे बर्तन वर्तन धो के रख दिए हैं फटाफट। उन्होंने अभी टीवी देख रहा है। तो अब हम जाते हैं रेस्ट करने के लिए, थोड़ी देर सोते हैं और उसके बाद जो है मेरा एक पार्सल आया था, अभी मैं दिखाती हूँ। तो मैंने ये मंगाई थी इस तरह के स्लीपर्स, मतलब इस तरह के फ्लिप फ्लॉप्स। तो मुझे अभी तक तो मैं रेगुलर जो नॉर्मल वाले स्लीपर्स होते हैं ना, चप्पलें, तो उस तरह की पहनती थी। तो मैं सोचा इस बार ये मंगा के देखते हैं। रेगुलर एक तरह की चप्पलें आप पहनो तो उसके ना पैरों में निशान बन जाता है, पूरा वाइट वाइट सा ऐसा करके वाइट सा हो गया है। तो इसलिए मैं सोचा इस बार मुझे अपने चप्पलों की डिज़ाइन जो है चेंज करनी है। तो इस बार मैंने इसलिए ये वाली स्लीपर्स मंगा लिए हैं। और हमारी जो स्लीपर है ना, वो पार्क जाने के लिए, मार्केट वगैरह जाने के लिए, जब मैं सब्जी लेने जाती हूँ तो दूसरी रहती है, बाहर की अलग रहती है मतलब, और जो मैं अंदर पहनती हूँ वो अलग रहती है। और मुझे बिना स्लीपर के रहा नहीं जाता, बहुत अजीब लगता है, पैर वैसे ही ड्राई हो जाते हैं। और अगर मैं बिना स्लीपर के चलूँ तो और भी ज़्यादा गंदे हो जाएंगे। तो इसलिए एक स्लीपर हम सबकी जो है अंदर की रहती है, एक स्लीपर जो है हमारी बाहर की रहती है, जो हम बाहर ही खोल के आते हैं। तो इसलिए मैं बाहर पहनने के लिए ये वाली लेके आई हूँ, थोड़ा सा अच्छी लगती है ना, न्यू लुक। और देखेंगे कंफर्टेबल है या नहीं है, तो देखेंगे वो तो जब मैं रेगुलर पहनूंगी तब पता चलेगा। तो चलिए अब मैं आपसे मिलती हूँ सीधा शाम को। गुड इवनिंग। शाम के बज गए हैं 5 और मैं किचन में आई हूँ डिनर बनाने के लिए। तो डिनर के लिए आज बनेगी फूल गोभी की सब्जी। फूल गोभी मैं बहुत दिनों के बाद आई, मतलब पूरा 1-1.5 महीने से बनाई नहीं थी। तो मैंने इसको ना नमक और हल्दी के पानी में बॉईल करके निकाला है। और इस टाइम पे अब क्योंकि सीजन जाने वाला है, इसमें कीड़े रहते हैं, तो इसलिए बहुत साफ सुथरे तरीके से इसको धो के बहुत केयरफुली काटना चाहिए। तो इसलिए ना एक मुझे छोटा कीड़ा दिखा भी था इसमें ना, मतलब ब्लू कलर के कीड़े होते हैं, अनोखे ही निकलते हैं इसमें कीड़े।
तो इसलिए बहुत ध्यान से सिर्फ एक गेड़ा निकला है और मैंने अच्छे से 4-5 पानी से इसको धोया है। मटर भी मिलाऊंगी, आलू भी मिलाऊंगी और मिक्स सब्ज़ी बनाएंगे। तो हस्बैंड भी आ चुके हैं और वो लेके आए हैं कोल्ड कॉफ़ी। तो मुझे कोल्ड कॉफ़ी बड़ी अच्छी लगती है, उनको पता है, तो वो लेके आए हैं, अभी पियेंगे। गर्म हो गई थी रास्ते में आते हुए। तो चलिए मैं पहले सब्ज़ी चढ़ा लेती हूँ। आज मैं सो के उठी हूँ 4:30 बजे, बहुत अच्छी नींद आ रही थी। नोनी भी बहुत आराम से सोया है। ये वाले दिन जो रहते हैं ना सुस्ती वाले, इन दिनों बहुत अच्छी नींद आती है, दोपहर में मज़ा आता है। तो यहाँ पे ऑयल गरम हो गया है, इसमें डाला है मैंने जीरा, साबुत धनिया, काले मिर्च कूट के और हरी मिर्च। उसके बाद मैंने अदरक लहसुन कूट के डाल दिया है। इसको थोड़ा सा मैं फ्राई करूँगी। उसके बाद मैंने गोभी और जो है मटर ये ऐड कर दूँगी, साथ में थोड़े से आलू। तो ये सब्ज़ी अच्छी लगती है, लेकिन विंटर सीज़न में ही अच्छी लगता है। अब ये बार बार बनाने का मन नहीं करता गोभी ना, अब इसका सीज़न जा रहा है, अच्छी भी नहीं आती है। विंटर्स में तो एकदम फ्रेश आती थी ना, एकदम सॉफ्ट वाली। तो वैसे हमेशा सीजनल सब्जियां ही इसीलिए कहते हैं कि लेनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है मैंने नमक और हल्दी डाल के बाकी सारे मसाले डाल के इसको पकाऊंगी। इसमें मैं टमाटर प्याज का यूज़ नहीं करती हूँ, ये सब्ज़ी ऐसे अच्छी लगती है। सबसे लास्ट में मैं इसमें ऐड करूँगी अमचूर पाउडर। तो सब्जी हो चुकी है तैयार, हरा धनिया डाल दिया है मैंने। उसके बाद यहाँ पे हस्बैंड भी आ गए थे ऑफिस से और टीवी के लिए यहाँ पे नोनी कर रहा था बहुत ज़्यादा टेंट्रम्स। तो उसके कई बार इस तरीके से रहता है, मतलब ना वो उसके रहते हुए हम लोग टीवी अपने मन का कुछ नहीं लगा सकते, तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा ज़िद भी करता है जब मुझसे रिमोट लेते हैं। उसके बाद हमने फटाफट से अपना डिनर किया। वेरी गुड इवनिंग। तो अभी 8:30 बज गए हैं रात के और हमने डिनर कर लिया। शाम को मैंने कोई शूट नहीं किया। उसके बाद थोड़ी देर हम लोग पार्क गए थे और मौसम ऐसा हो रहा था बारिश वाला, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। खाना वाना खा के अभी मैं फ्री हो चुकी हूँ। मैं जा रही हूँ ऑयलिंग करने के लिए, जो मैंने दूसरा ऑयल मंगाया है नया वाला, तो वो ऑयलिंग करके कल हेयर वॉश करूँगी। और कल का दिन है बहुत ज़्यादा स्पेशल। तो मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि कुछ नया सरप्राइज़ मिलेगा आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तो वो सरप्राइज़ ये है कि आप सबको पता होगा वैसे कि हमारे यहाँ चैत के महीने में भिटोली दी जाती है। मतलब मायके की तरफ से कोई ना कोई आता है, बहुत सारी चीज़ें लेके आता है, या काइंड ऑफ ट्रेडिशन है हमारे यहाँ, भिटोली की प्रथा होती है। तो हर साल मम्मी लोग मेरे अकाउंट में मतलब पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो क्योंकि वो लोग आ नहीं पाते। लेकिन इस बार वो लोग खुद आ रहे हैं, मम्मी पापा, मेरे मम्मी पापा। और मेरे मम्मी पापा को आपने आज तक कभी देखा ही नहीं होगा हमारे यहाँ आए हुए, तो वो लोग ना आ नहीं पाते। मतलब अपना घर छोड़ना थोड़ा सा वो रहता है उन लोगों के लिए। अभी भी वो घर बंद करके आएंगे, कोई है नहीं देखने वाला। तो इसीलिए मैंने इस बार बोला कि इस बार आ जाओ। वैसे वो लोग हर साल मेरे ससुराल जाते हैं। मेरी मम्मी जो है बिटोला देने के लिए ससुराल जाती है, मेरे ससुराल में दे के आती है। तो मतलब लड़की के मायके की तरफ से आटा, चावल, खाने पीने की चीज़ें, मिठाई, फल, शगुन, कपड़े, जो देना चाहते हो, जो अपनी वो रहती है कैपेसिटी, उसके अकॉर्डिंग देते हैं। तो मम्मी भी वहाँ जाके दे के आती है। तो और मुझे जो है ट्रांसफ़र कर देते थे पापा, लेकिन इस बार वो लोग खुद आ रहे हैं और कुछ दिन पहले ही प्लान बना है मम्मी लोग का। तो इसलिए बड़ी खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार वो लोग आएंगे यहाँ बरेली। और मेरे मम्मी पापा लास्ट टाइम जब आए थे नोनी के नामकरण के टाइम पे, सिर्फ 2 दिन रहे थे। उस टाइम तो बैठने का मौका ही नहीं मिल पाया था हम लोगों को, क्योंकि उस टाइम ऑलरेडी काफ़ी सारे मेहमान थे और मैं भी वैसे ही बिजी थी। तो इसलिए उस टाइम तो मतलब 2 दिन आना और फिर तुरंत निकल जाना उनका ऐसा ही रहा था। लेकिन इस बार मैं सोचा है 2-4 दिन तो वो रहेंगे। तो इसीलिए यही था बहुत बड़ा सरप्राइज़। और ये जान के आप सब लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए होंगे। तो बरेली से मतलब कल सुबह वो लोग निकलेंगे वहाँ से, पिथौरागढ़ से बरेली। तो वही जैसे मेरे इन लॉज आए थे, उसी तरह से मेरे मम्मी पापा आएंगे बस में। और उनकी बस तो शाम तक ही पहुँचेगी, तो शाम तक आएंगे। नोनी बहुत एक्साइटेड है, बहुत खुश है वो कि नानू नानी आ रहे हैं पहली बार, तो उस चीज़ के लिए वो बड़ा ही खुश है। तो चलिए, कल का व्लॉग, कल का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बड़ा दिन है। तो मैं अब जा रही हूँ ऑयलिंग करने के लिए। यही न्यूज़ थी मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी, सुबह से टाइम ही नहीं हो पाया बताने का, तो इसलिए मैं सोचा अभी तो मैं ज़रूर बताती हूँ, शेयर करती हूँ, ताकि आप लोग भी खुश हो जाएंगे। तो आने वाले व्लॉग आपको काफ़ी अच्छे मिलेंगे और मैं बिज़ी भी रहने वाली आने वाले कुछ दिन। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे कल सुबह। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। तो सोने से पहले मैं यहाँ पे करूँगी हेयर ऑयलिंग, और वीक में मतलब कभी 1 बार या कभी 2 बार इस तरह से मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे नोनी टीवी देखने में लगा हुआ था, हस्बैंड अपना काम में लगे हुए थे फ़ोन में, और बाहर इस टाइम पे इतना आंधी तूफान आने लगा था ना, मैं अभी दिखाऊंगी आपको। तो पहले जल्दी से हेयर ऑयलिंग कर लेती हूँ मैं। तो आपको इतना तेज़ तूफान आ रहा है ना, डर ही जाओगे आप तो सुन के।
कितनी डरावनी आवाज़ आ रही है। मैं आपको दिखाती हूँ आंधी तूफान की वजह से क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे मैंने डस्टिंग करी थी, मतलब पूरा किचन क्लीन किया था बहुत अच्छे से। ये देखो साफ साफ आपको दिख रही होगी, इतनी धूल आ गई है। ये देखो इतनी डस्ट है कि आप ABCD लिख सकते हो यहाँ पे इस तरह से, है ना नॉनी। ये देखो कल भी ऐसे ही हुआ था रात को, और आज भी रात को ऐसे ही हो गया। अभी ये देखो इस तरीके से लाइनें बन रही हैं। क्या फ़ायदा हमारा सफाई करने का। और तो और कुकटॉप पे भी ऐसे ही हो रहा है। तो मैं आई हूँ दूध गर्म करने के लिए अपने लिए, क्योंकि नॉनी तो पीते नहीं है ना।